हेलो, वेलकम बैक अगेन टू एडीवीजी आर्किटेक्ट। आज फिर हम आपके लिए एक और न्यू फ्लोर प्लान शेयर करेंगे। इसका मैं आपको पहले फ्रंट बता देता हूँ कितना है। ठीक है, इस प्लॉट का जो फ्रंट है वो है 25 फीट, 25 फीट इसका फ्रंट है। ओके, देन अब इसकी डेप्थ की बात करते हैं। इसकी जो डेप्थ है, जो इसकी प्लॉट की गहराई है, वो है 45 फीट, 45 फीट। अब इसकी प्लॉट की बात करें तो 25 बाई 45 का ये प्लॉट हो गया है। ठीक है, क्लियर। इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेक्टेंगुलर। ये जो आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं, ये 25 बाई 45 का हमारा प्लॉट है। अब मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है आपका पोर्च मिलता है। उसके बाद आपकी जो है स्टेयरकेस आ जाती है, और एक बाहर आपका WC आएगा। ठीक है, देन एक ड्राइंग रूम आएगा। चार रिक्वायरमेंट तो ये बाहर बाहर से हो गई हैं। पोर्च के लिए, स्टेयरकेस के लिए, स्टेयरकेस मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादातर आपको फ्रंट से ही मिलेंगे क्योंकि ऊपर का पोर्शन क्लाइंट को रेंट पे देना होता है। ठीक है, और ड्राइंग रूम और WC। अंदर चलें तो एक आपकी टॉयलेट, एक किचन एरिया, दो इसमें आएंगे बेडरूम, और एक बेडरूम के साथ होगी अटैच स्टोर। ठीक है, तो ये तो है इसकी रिक्वायरमेंट। अब उसको किस तरीके से हमने एडजस्ट किया है, अब उस पर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके एंट्रेंस की। तो जो इसका एंट्रेंस है वो लेफ्ट साइड से रहेगा, और मेन गेट आएगा यहाँ पर 10 फीट का। ठीक है, 10 फीट का हमारा यहाँ पे मेन गेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से एंट्रेंस लेते हैं तो आपको पोर्च मिल जाता है, और ये पोर्च रहेगा आपका 10 बाई 13.5 फीट का। तो आप यहाँ पे एक छोटी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट क्लियर हुई है। अब यहीं से जो है हम 3.5 फीट का जो है इसमें फ्रंट से ओपन स्पेस छोड़ रखा है, जो आपकी प्लांटेशन के काम आएगा और सेटबैक के काम आएगा। प्लस यहीं से ही एक आपका डोर आएगा WC के लिए। एक 1 मीटर बाई 1 मीटर मीन्स 3 फीट 3 इंच बाई 3 फीट 3 इंच का आपका ये WC क्यूब मिलेगा। ठीक है, देन अब जो है आगे चलते हैं। तो यहाँ से DW आप देख रहे हैं, इनके डोर विंडो दोनों अटैच हैं। आपका डोर आएगा और ये ओपन होगा ड्राइंग रूम के लिए। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 14 बाई 12 फीट है। क्लियर। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें अगर, फ्रंट वॉल पर आप सोफ़ा सेट लगा सकते हैं, राइट वॉल पर भी आप 4 सीटर लगा सकते हैं, और बैक वॉल पर भी आपका 3 सीटर आराम से आ जाएगा। LCD की बात करें तो लेफ्ट वाली वॉल पर आपकी LCD यूनिट आ जाएगी, और रही सेंटर टेबल तो ये आपकी सेंटर में सेंटर टेबल सही है। इसी ड्राइंग रूम से एक डोर आपका और खुलेगा। बेसिकली जो ड्राइंग रूम होते हैं, बेडरूम होते हैं, इनमें हम 3.25 फीट से 3.5 फीट तक का डोर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही रहेगा, 3.25 फीट या फिर 3.5 फीट हम इसमें ले सकते हैं। ड्राइंग रूम, स्टेयरकेस, पोर्च और WC यहाँ तक सही है। आगे चलें तो ये हमारा रहेगा मेन डोर इस पोर्च से। और मेन डोर से पहले मैं आपको एक बार स्टेयरकेस समझा दूं। स्टेयरकेस हमारा L शेप में है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड सोन, इस तरीके से हमारा स्टेयरकेस रहेगा। ओके, अब जो आपका मेन डोर है वो 3.5 फीट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको जो एंट्रेंस मिलता है वो लॉबी में आता है। सॉरी, 14 बाई 13 फीट की आपको इसमें लॉबी मिल जाती है, जो कि इस प्लॉट के हिसाब से ठीक है, कोई छोटी नहीं है। ठीक है,
इस लॉबी से आपको दो डोर मिलते हैं। एक डोर में आपका कनेक्ट है ये टॉयलेट, और इस टॉयलेट का जो साइज़ है वो 9 बाई 4 फीट 9 इंच है। 9.5 बाई आप 5 मान के चलिए इसे, ठीक है। इसका लेआउट कुछ इस तरीके से है। फ्रंट में एंट्री के बाद आपको जो है WB मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है WC मिल जाती है, एंड देन फाइनल लास्ट में आपको जो है बाथिंग एरिया मिल जाता है। और जो इसका डोर है वो इस तरीके से अंदर खुलेगा, ठीक है। ये ये इसका लेआउट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका एक डोर आएगा किचन के लिए। किचन में हम जो डोर यूज़ करते हैं वो 3 फीट का करते हैं, ठीक है। और किचन का जो मैं आपको बाउंड्री बना के दिखा देता हूँ। ये साइज़ रहेगा हमारे किचन का 9.5 बाई 7.5 फीट किचन का रहेगा साइज़। अब इसके जो है हम स्लैब की बात करें तो जो इसका स्लैब है किचन का वो L शेप में रहेगा। एक आ जाएगा बैक वॉल पर और एक आ जाएगा राइट वाली वॉल पर, ठीक है। ये किचन का स्लैब हो गया है। और इससे आगे चलें तो दो होने हैं इसमें बेडरूम। तो एक बेडरूम मान के चलिए आप ये है और सेकंड आपका ये है, सही है। फर्स्ट वाला जो बेडरूम है उसका डोर हम यहाँ से लेंगे, इस एरिया से। ये इसको मैं रेक्टेंगुलर में करता हूँ। अप्रोक्स 14 बाई 10 फीट का ये बेडरूम रहेगा, ठीक है। राइट साइड में आएगा आपका बेड और लेफ्ट वॉल पे आपकी आएगी LCD यूनिट। और इसी से अटैच है आपका स्टोर। तो 2.5 फीट का आपका डोर लेगा इस स्टोर में, और इसका जो साइज रहेगा वो 9 बाई 4 फीट रहेगा। यहाँ तक तो आपके सारा समझ में आ गया होगा, आई होप। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें जो डोर है मेन वो यहाँ से आएगा 3.5 फीट का, और 10 बाई 11.5 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। इस बेडरूम में 2 फीट की जो है हमारी वार्डरोब जो है आएगी, और इसी से ही एक डोर और आएगा ये, जो आपको ओपन स्पेस में लेके आएगा, ठीक है। इस ओपन स्पेस का काम आपको पता ही है, आप पुरानी वीडियो का देख चुके हैं। तो ये वेंटिलेशन के लिए हम इसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो बेड का लेआउट है वो आप इस तरीके से ना करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये यहाँ को कर देते हैं इसे। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी LCD यूनिट है वो इस वॉल पर आ जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा बेड का अरेंजमेंट। तो 6 बाई 6 का हमारे यहाँ पे बेड आ जाएगा। यहाँ तक हमारा बेड ख़त्म आ जाएगा। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये हमारी बेड के नीचे की जो कारपेट है वो है, और ये हमारी LCD यूनिट हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया है। देन अब हम जो है इसका वेंटिलेशन जो प्लान है वो चेक करते हैं कि वो कितना इसमें वेंटिलेशन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ। WC का वेंटिलेशन जो है फ्रंट से हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट पे तो आपका रोड है, तो वेंटिलेशन का कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेंटिलेटर लग जाएगा। ड्राइंग रूम की बात करें तो ड्राइंग रूम की विंडो फ्रंट में आ जाएगी, फ्रंट से ही ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, लॉबी की बात करें तो लॉबी की विंडो यहाँ पे लग जाएगी स्टेयरकेस की, और डोर के ऊपर का वेंटिलेटर लग जाएगा। तो दोनों जगह से इस लॉबी का वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस किचन का वेंटिलेशन जो है वो यहाँ से नहीं हो रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। पर ये सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी क्लाइंट की भी, तो हमें यहाँ पे इसको अरेंज कराना पड़ा। और बाकी इसका जो फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर हम वहाँ से हम उसके लिए ऊपर से शाफ्ट बना देंगे। फर्स्ट फ्लोर से इसका वेंटिलेशन हो जाएगा, ओके। तो शाफ्ट हो गई है। देन आगे चलें। किचन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन के लिए हम चिमनी यूज़ करेंगे।
तो इसके ऊपर हमारी चिमनी यूज़ हो जाएगी, इसका भी जो सारा जो धुआं है वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। देन आपके 2 बेडरूम और एक स्टोर कह लीजिए, या आप फ्यूचर में इसे कन्वर्ट करें तो टॉयलेट कह लीजिए। ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों के वेंटिलेशन के लिए ये आपका बीच में ओपन स्पेस आ जाएगा, ठीक है। इस ओपन स्पेस का जो साइज़ है वो 4.5 बाई 4 फीट है, और इसी से ही आपका जो है स्टोर का विंडो यहाँ पे लग जाएगी, इसका वेंटिलेशन ये हो जाएगा। बेडरूम की विंडो यहाँ पे लग जाएगी, इसका वेंटिलेशन ये हो जाएगा। और दूसरे बेडरूम की विंडो यहाँ पे लग जाएगी, इसका वेंटिलेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो वेंटिलेशन इसमें मान के चलें ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें वेंटिलेशन की ज़रूरत थी किचन और टॉयलेट में, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन शाफ्ट के थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। शाफ्ट के थ्रू ये अचीव हो जाएगा। और अगर आपका प्लॉट साइज यही है लगभग 25 बाई 45, तो आप इससे ज़रूर रेफरेंस लीजिए कि जैसे कि इसमें 2 बेडरूम आ गए हैं, एक ड्राइंग रूम आ गया है, किचन, एक टॉयलेट, पीछे स्टोर को भी आप अटैच टॉयलेट कर सकते हैं, स्टेयरकेस, एक कार पार्किंग एरिया और एक बाहर WC। और तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कितने साइज़ के, कितनी इसमें प्लॉट में कितनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं। बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपका प्लॉट ही अलग है, तो आप अपने लिए अगर डिज़ाइन कराना चाहें, मैपिंग या एलिवेशन, व्हाटएवर यू वांट, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए आप जो है प्लॉट प्लानिंग या डिज़ाइनिंग करा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ADBZ आर्किटेक्ट। टेक केयर, बाय बाय।